प्यारे बच्चों, मैं सुनीता वाई तिवारी, श्री संत गाडगे महाराज हिंदी विद्यालय भुसावल, आज इस वीडियो के माध्यम से पाठ 2 स्वास्थ्य और रोग के अंतर्गत असंक्रामक रोग क्या होते हैं। असंक्रामक रोग जैसे कर्क रोग यानी कैंसर, मधुमेह यानी डायबिटीज़, हृदय विकार क्या है, जेनेरिक औषधियों का क्या अर्थ है और टीकाकरण का क्या उपयोग है, इन विशेष मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं असंक्रामक रोग यानी क्या। असंक्रामक रोग यानी वे रोग जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में स्थानांतरित नहीं होते, उन्हें असंक्रामक रोग कहते हैं। ऐसे रोग कुछ विशेष कारणों से ही व्यक्ति के शरीर में उत्पन्न होते हैं। उसमें सबसे पहला है कर्क रोग अर्थात कैंसर। कैंसर जो होता है उसमें कोशिकाओं की अनियंत्रित और असामान्य वृद्धि होती है, जिसके कारण वहाँ पर एक गांठ या ट्यूमर का निर्माण होता है। कर्क रोग फेफड़ों में, मुंह में, जीभ में, स्तन, गर्भाशय, त्वचा तथा ब्लड में भी हो सकता है। इसका कारण हो सकता है अधिक मात्रा में तंबाकू, गुटखा, धूम्रपान या मद्यपान करना, आहार में फाइबर्स यानी तंतुमय अन्न पदार्थों जैसे फल और सब्जियों का समावेश न होना, अधिक मात्रा में जंक फूड जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा आदि अनेक कारण भी हो सकते हैं और एक विशेष कारण आनुवंशिक कारण भी हो सकता है। इसके लक्षणों में हमें ज़्यादातर दीर्घकालीन खांसी, आवाज़ में परिवर्तन और खाते समय गले में दर्द होता है। उपचार करने पर ठीक न होने वाला दाग या सूजन भी इसमें दिखाई दे सकते हैं। ज़्यादातर गांठ का निर्माण होता है और रोगी का वजन भी कम होता हुआ दिखाई देता है। कर्क रोग पर अर्थात कैंसर पर आधुनिक निदान और उपचार पद्धतियों का भी समावेश किया गया है, जिसके अंतर्गत टिश्यू डायग्नोसिस, सीटी स्कैन, एमआरआई, मेमोग्राफी, बायोप्सी आदि तंत्रों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा उपचार के रूप में कीमोथेरेपी यानी रसायनोपचार, किरणोपचार और शल्य चिकित्सा आदि प्रचलित पद्धतियों का भी उपयोग किया जाता है। आजकल रोबोटिक सर्जरी और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ऐसी उपचार पद्धतियों का भी उपयोग किया जाता है। दूसरा जो रोग है वह है मधुमेह अर्थात डायबिटीज़। इस रोग में इंसुलिन की मात्रा कम होने पर मानवीय शरीर में शर्करा की मात्रा अर्थात शुगर लेवल जो है वह नियंत्रित नहीं होता है और इसी विकार को मधुमेह अर्थात डायबिटीज़ कहते हैं। स्वादुपिंड यानी पैंक्रियाज में निर्मित होने वाला इंसुलिन जो हार्मोन होता है वह रक्त की ग्लूकोज की शर्करा पर नियंत्रण रखता है और जब यह शर्करा ही नियंत्रण नहीं होती है तो उस स्थिति को मधुमेह कहा जाता है। इसके कारण कई हो सकते हैं, जैसे आनुवंशिकता, अधिक मोटापा, व्यायाम का अभाव यानी एक्सरसाइज का ना करना या मानसिक तनाव भी हो सकता है। इसके लक्षणों में रोगी को बार बार मूत्र विसर्जन तथा वजन में वृद्धि भी हो सकती है या एकदम से कमी भी, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। तीसरा जो रोग है वह है हार्ट डिसीजेज यानी कि हृदय विकार। हृदय की पेशियों को रक्त अर्थात ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थ की कम आपूर्ति होने पर हृदय की कार्यक्षमता कम हो जाती है। इस कारण हृदय को अधिक कार्य करना पड़ता है और इस तनाव से दिल का दौरा पड़ सकता है। इसका कारण कई हो सकते हैं, जैसे धूम्रपान करना, मद्यपान करना, मधुमेह, उच्च रक्तदाब यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, शारीरिक कष्ट की कमी और व्यायाम का अभाव, निरंतर बैठे बैठे काम करना या आनुवंशिकता और तनाव, अति क्रोध और चिंता भी इसके कारण हो सकते हैं। लक्षण के रूप में इसमें सीने में असहनीय दर्द होता है। सीने में दर्द के कारण कंधे, गर्दन, हाथ में दर्द, हाथ सिकुड़ना, पसीना आना और बेचैनी जैसे कई लक्षण दिखाई देते हैं। इसके निदान के रूप में आजकल कई प्रकार की जो पद्धतियां हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी, पेस मेकर लगाना, स्टेंट्स डालना और हार्ट ट्रांसप्लांटेशन अर्थात हृदय प्रत्यारोपण आदि कई पद्धतियों का इस्तेमाल किया जाता
है। अब देखते हैं हम जेनेरिक औषधियाँ। जेनेरिक औषधियाँ कोई ऐसी विशेष प्रकार की औषधियाँ नहीं हैं, लेकिन यह सस्ते दामों पर हमें उपलब्ध होती है, इसलिए इन्हें नाम दिया गया है जेनेरिक औषधियाँ। जेनेरिक औषधियों को सामान्य औषधि भी कहते हैं, क्योंकि इन औषधियों की निर्मित तथा वितरण किसी पेटेंट के बिना किया जाता है, इसलिए यह ब्रांडेड औषधियों की अपेक्षा सस्ती होती है और कम दामों पर उपलब्ध होती है। जेनेरिक औषधियाँ तैयार करते समय उन औषधियों के घटकों का अनुपात अथवा उन औषधियों का जो फार्मूला है वो तैयार मिलने के कारण उनके संशोधन का भी खर्च बच जाता है, जिस कारण जेनेरिक औषधियों की कीमत ब्रांडेड औषधियों की कीमत से बहुत कम होती है और हमें आसानी से उपलब्ध हो जाती है। ये औषधियाँ ब्रांडेड औषधियों के समतुल्य होती है और उसी दर्जे की होती है। आजकल आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के अंतर्गत 1 जुलाई 2015 से भारत सरकार ने जन औषधि स्टोर्स शुरू किए हैं, जिसमें उच्च दर्जे की औषधियों को कम कीमत पर जनता को उपलब्ध कराया गया है। अब देखते हैं टीकाकरण। टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन। रोग न हो इसलिए उसका प्रतिबंध करने के लिए टीकाकरण करना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है, अर्थात रोग न हो, रोग से बचाव के लिए पहले ही उस रोग के प्रतिबंधक टीके लगा दिए जाते हैं, जैसे पल्स पोलियो टीकाकरण, रूबेला, टाइफाइड, कॉलरा, पीलिया, चिकन पॉक्स आदि अनेक प्रकार के टीके वर्तमान समय में उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग मेडिकल साइंस के द्वारा किया जा रहा है। अब इस वीडियो पर आधारित कुछ स्वाध्याय के प्रश्न आपको दिए गए हैं, जो आप इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरह से हल कर सकते हैं और अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। थैंक यू।